कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जापान की यात्रा के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापान दौरे की शुरुआत भारत जापान इकोनॉमिक फोरम को संबोधित कर की। योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री इशिबा जी, भारत और जापान के बिजनेस लीडर्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार, कोनिचिवा। मैं प्रधानमंत्री इशिबा का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि वे इस फोरम से जुड़े हैं। उनके बहुमूल्य वक्तव्य के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि जापान हमेशा से भारत की विकास यात्रा में एक अहम साझेदार रहा है। मेट्रो रेल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप तक जापानी कंपनियों ने भारत में $40 अरब से ज्यादा का निवेश किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, नीतियों में पारदर्शिता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। साथियों, भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप्स तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। JBIC कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल does not just grow, it multiplies. साथियों, पिछले 11 वर्षों में भारत के अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन से आप सब भली भांति परिचित है। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापान दौरे की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन इसकी शुरुआत इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए की है। गौरतलब है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7वां दौरा है। उनकी ये यात्रा पूरी तरह से द्विपक्षीय एजेंडों के प्रति समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को टोक्यो पहुंचे। यहाँ वह जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मिले। शिखर वार्ता हुई। जापान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन का दौरा भी है, जहां SCO की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। गौरतलब है कि अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ के बीच भारत के प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, PPM टाइम्स।